सोचिए, अगर अरब का एक ताकतवर खलीफा हिंदुस्तान के एक राजा से मदद मांगे और वो राजा साफ कह दे नहीं। क्या कभी आपने सोचा है उस नहीं की कीमत क्या हो सकती है? क्या वह सिर्फ एक इनकार था या फिर वह चिंगारी थी जिसने आने वाले महीनों में पूरे सिंध को जलाकर राख कर दिया? दोस्तों, यही कहानी है राजा दाहिर की, एक ब्राह्मण राजा जिसने अरबों के आगे सिर नहीं झुकाया। लेकिन क्या उस इनकार ने उसके राज्य को खून की नदियों में डुबो दिया? आज हम आपको दिखाएंगे वो सच जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्यों राजा दाहिर और उनके सैनिकों को सिर्फ इसलिए काटा गया क्योंकि वो हिंदू थे। भारत की धरती पर पहली बार उठी जौहर की लपटें जब हमारी नारियों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद को आग के हवाले कर दिया। क्या ये सिर्फ एक ना कहने की कीमत थी या वो रहस्य जो छिपा है चेरामन पेरुमल के इस्लाम कबूलने की कहानी में? दोस्तों, चेरामन पेरुमल की कहानी के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। हाँ दोस्तों, चेरामन का एक फैसला और अरबों के लिए खुल गए भारत के दरवाजे, और वह भी हथियारों के साथ। फिर शुरू हुआ वो भयानक मंजर जब भारतीय नारियों को बाजार में बेचा गया। हमारे मंदिर पुजारियों के खून से लथपथ होकर ढह गए, दीवारें चीख रही थीं, मूर्तियां रो रही थीं। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये वो सत्य है जो हर सनातनी हिंदू को जानना चाहिए। राजा दाहिर का बलिदान, चेरामन का रहस्य और भारत का रक्त रंजित इतिहास, इसे हर दिल तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी भारत के उस दौर की है जब दुनिया बदल रही थी। अरब के रेगिस्तान में एक नया धर्म उभर रहा था, इस्लाम। पैगंबर मोहम्मद साहब के संदेश से प्रेरित होकर अरब व्यापारी दुनिया के कोने कोने में फैल रहे थे। भारत, जो हमेशा से मसालों, रत्नों और कपड़ों का खजाना रहा है, उनके लिए एक बड़ा बाजार था। केरल और गुजरात के तटों पर अरब जहाज उतरते थे, व्यापार चलता था और साथ ही इस्लाम का संदेश भी। लेकिन क्या यह सिर्फ व्यापार था? अरब साम्राज्य उमैयद खलीफा के अधीन फैल रहा था। पैगंबर की मौत के बाद खलीफाओं ने विस्तार की नीति अपनाई। मिस्र, फारस, सीरिया सब जीत लिए। अब नजर पड़ी भारत पर। लेकिन क्यों? कारण सिर्फ एक, सिंध के समुद्री डाकुओं ने एक अरब जहाज लूटा जिसमें मुस्लिम महिलाएं और खजाना था। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के गवर्नर अल हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध के राजा दाहिर से मांग की, लुटेरों को सजा दो और माल वापस करो। दाहिर ने कहा, लुटेरे मेरे कंट्रोल में नहीं हैं। सोचिए, अगर अरब का एक ताकतवर खलीफा हिंदुस्तान के एक राजा से मदद मांगे और वो राजा साफ कह दे नहीं। क्या कभी आपने सोचा है उस नहीं की कीमत क्या हो सकती है? उन्हें तो बस बहाना चाहिए था अपना साम्राज्य विस्तार, धन और इस्लाम का प्रसार करने का। हज्जाज ने अपने 17 साल के भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को सेना देकर भेजा। 6000 घुड़सवार, 3000 ऊंट और जहाजों का बेड़ा। सोचिए उस दृश्य को, सिंध की धरती जहां सिंधु नदी बहती है, मंदिरों में आरती होती है, लोग शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। राजा दाहिर, एक बहादुर ब्राह्मण राजा जिसका राज्य सिंध और पंजाब तक फैला था, वह हिंदू, बौद्ध और जैन समुदायों का संरक्षक था। लेकिन दूर से धूल का गुब्बार उठता है। अरब सेना लोहे की जिरह पहने चमकती तलवारें लिए आ रही हैं। कासिम की सेना देबल यानी आज का कराची के पास उतरती है। शहर के ऊपर एक विशाल शिव मंदिर था और उसके ऊपर लाल झंडा लहराता हुआ। कासिम जानता था, अगर मंदिर गिरा तो लोगों का मनोबल टूटेगा। 3 दिन तक बड़ी गुलेल से हमला किया। आखिर झंडा गिरा और उसने शहर पर धावा बोल दिया। हजारों लोग मारे गए, सड़कें खून से लाल हो गईं। महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया गया, पुजारियों को काटा गया, मंदिर को लूटा गया और उसके खंडहरों पर मस्जिदें बनी। हाँ दोस्तों, यह था भारत पर पहला बड़ा इस्लामी आक्रमण। एक पर्शियन इतिहासकार चाचनामा ने लिखा कि सिर्फ देबल में ही 6000 हिंदू मारे गए। लेकिन क्या कासिम ने सिर्फ कत्लेआम किया? कुछ सोर्सेस कहते हैं कि उसने गैर मुस्लिमों को धिम्मी स्टेटस दिया। जजिया टैक्स देकर वे सुरक्षित रह सकते थे। बौद्ध भिक्षुओं ने सरेंडर किया क्योंकि वे दाहिर से नाराज थे। लेकिन हिंदू योद्धाओं ने डटकर मुकाबला किया। अब कासिम आगे बढ़ा। राजा दाहिर ने सेना जुटाई और हाथी पर सवार होकर वह मैदान में उतरा।
युद्ध भयंकर था, लेकिन दाहिर के एक सेनापति ने उसे धोखा दिया। हिंदू सेना घिर गई। दाहिर लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी विधवा रानी लाड़ी ने जौहर किया, खुद को और महल की महिलाओं को आग में झोंक दिया ताकि वो दुश्मन के हाथ न लगे। दोस्तों, क्या आपने आज से पहले कभी भी इस जौहर के बारे में कहीं पढ़ा या सुना था? क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस दर्द को, जब 30,000 हिंदू नागरिक गुलाम बने, उनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चियां थीं। आप सोच भी नहीं सकते कि उनके साथ क्या हुआ होगा। मंदिर लूटे गए, राजकुमारों को जबरन इस्लाम कबूल कराया गया। फिर कासिम मुल्तान पहुंचा, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के शहर। उसने 2 महीने तक घेराबंदी की शहर में पानी की सप्लाई बंद कर दी। भूख और प्यास से मजबूर होकर सेना ने सरेंडर कर दिया। 6,000 पुजारी मारे गए। मंदिर का सोना चांदी सब लुटकर अरब ले गए और वहां मस्जिदें बनाई। पर कहते ना, ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती। और कासिम की किस्मत भी फूटी। उसके चाचा हज्जाज की मौत हो गई। नए खलीफा ने कासिम को खतरा माना, उसे इराक बुलाकर इतना टॉर्चर किया कि वो वहीं मर गया। मगर दोस्तों, यह आक्रमण क्यों हुआ? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह धार्मिक जिहाद था, लेकिन अन्य कहते हैं सिंध समृद्ध था, ट्रेड रूट्स कंट्रोल करने का एक बड़ा मौका था। पहले शांतिपूर्ण व्यापार, अब तलवार से वार। लेकिन क्या अरब सिंध तक ही रुके, या फिर सिंध तो बस एक शुरुआत थी? दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपका दिल हिला दिया, अगर आपको लगा कि यह इतिहास जानना जरूरी था, तो इसे अपने तक ही मत रखिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर कोई इसे देख सके। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हिंद, जय दाहिर, ताकि पूरी दुनिया देखे कि आज भी हर भारतवासी अपने हीरोज को याद करता है। याद रखिए, आपका एक शेयर हमारी मेहनत को लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। तो अभी लाइक के साथ हाइप का बटन भी दबा दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल स्क्राइब स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला एपिसोड और भी ज्यादा धमाकेदार होगा। इतिहास का वो सच आपका इंतजार कर रहा है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए मिलकर इस वीडियो को आग की तरह फैलाते हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है इतिहास को सिर्फ पढ़ने का नहीं, बल्कि दिल से जीने का। धन्यवाद।